नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली स्टडी पर। आज हम लोग इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस यानी कि काल। टेंस यानी कि काल। आइए, जब किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जब किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है, अर्थात वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ संबंध है। मतलब टेंस क्या दर्शाता है? वर्क का रिलेशन समय के साथ दर्शाता है। किसके साथ दर्शाता है? समय के साथ। कार्य वर्तमान में हो रहा है या फिर बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। अब आइए देखते हैं। जैसे टाइम, क्या? टाइम वर्क, मतलब वर्क का रिलेशन टाइम से है। तो वर्क जो है वो कितने टाइप से किया जा सकता है? टाइम के अनुसार। किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। अब देखिए, जैसे कोई कार्य है या तो हमने उसको किया था या तो हम कर रहे हैं या तो हम उसको करेंगे। अब देखिए, यहाँ से इसी के आधार पर टेंस को भी डिवाइड किया गया है। और हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि टेंस काल समय, मतलब काल ही समय का एक रूप है। काल जो है वो समय का एक रूप है। अब इसी के अनुसार टेंस को डिवाइड किया गया है। आइए जो है हम टेंस के पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, टेंस क्या? टेंस मतलब काल। अब देखिए, टेंस के कितने पार्ट हैं? 3। जैसा कि हमने बताया, या तो हमने किया था, या तो हम करेंगे, या तो हम कर रहे हैं। अर्थात जो काम किया गया था, पहले किया गया था, पास्ट में किया गया था, उसी को हम पास्ट टेंस का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं? पास्ट टेंस का नाम दे देते हैं। और जो काम हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, कब कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में, उसी को हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, टेंस को हमने बताया, या तो कर रहे हैं, या तो कर रहे थे, या तो हम करेंगे। जब हम किसी काम को आने वाले समय में करेंगे, मतलब काम का संबंध आने वाले समय से दर्शाए, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। अब देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। जब किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, या जो हो रहा है या जो हो चुका है तथा एक लंबे समय से, आप कह सकते हैं, या एक लंबे समय से होता आ रहा है, उसी का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या फिर आप कहेंगे कि देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस की, कि जब किसी वाक्य के जैसे एक एग्जाम्पल भी हम लेते हैं।
यहीं से देखते हैं। राम खाता है। यहाँ से देखते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, है, हूँ, हो आए तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अब आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि वाक्य है, वाक्य के अंत में क्या आया है? क्या आया है? है। क्या आया है? है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब एक बार हम फिर से देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि कोई डाउट्स वगैरह ना रह जाए। अब देखिए यहाँ पे रोहन रोहन हर दिन 5 किलोमीटर की रेस लगाता है। रोहन हर दिन 5 किलोमीटर की रेस लगाता है। हमने क्या बताया था प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए कि लास्ट में, वाक्य के लास्ट में है आएगा। क्या आएगा? है आएगा। अब आगे देखिए, राम मुझसे तेज दौड़ता है। लास्ट में क्या आया? है आया। इसमें भी वह मुझसे बात नहीं करती है। लास्ट में क्या आया? है आया। ये दर्शाता है कि ये कौन सा टेंस है, तो हमको अटकना नहीं है। जल्दी जल्दी से इसमें आंखें बंद करके प्रेजेंट टेंस लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रेजेंट टेंस। हमने जो आपको ट्रिक दी थी, है, हूँ, हो, हैं, हूँ, हो, ये तीनों आ जाए तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। चलिए अब आगे देखते हैं पास्ट टेंस। क्या देखते हैं? पास्ट टेंस। जब किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो। बीते हुए समय में होने का बोध हो, या फिर करने का बोध हो, या फिर हो रहा था, मतलब वो कार्य हो रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं सो रहा था, हो रही थी, हो गया था, एक लंबे समय से होता आ रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक ड्राइंग के जरिए। जैसे एक आदमी है। क्या है? आदमी है। जैसे एक आदमी है, उसने कोई कार्य किया। क्या किया? कार्य किया। आज के पहले, किसके पहले? आज के पहले, या फिर आप कह सकते हैं अभी के पहले। कब? अभी के पहले ना। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है आज के डेट में 12 साल का हुआ। कितने का हुआ? 12 साल का हो गया है। और आज के पहले, आज के पहले इसने जितना बर्थडे मनाया है, कितना? जितना बर्थडे मनाया है, तो ये क्या कहेगा एग्जाम्पल में कि मैं 1 साल का था तब बर्थडे मनाया था। मैं 2 साल का था तब मैंने बर्थडे मनाया था। मैं 3 साल का था तब हमने बर्थडे मनाया था। मतलब आज के पहले जो भी काम होगा वो दर्शाया जाएगा, वो पास्ट टेंस में जाएगा। और आज जो काम होगा, अभी जो काम होगा, वो है मतलब प्रेजेंट टेंस में आएगा। और जो आज के बाद काम होगा, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब लूँगा या प्राइवेट जॉब करूँगा, जो भी काम आज के बाद होगा वो जो है फ्यूचर टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, एक जैसे हमने बताया था कि वाक्य के लास्ट में हैं, हूँ, हो आ जाए तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। उसी के अनुसार जब किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जाएं तो वो आपका पास्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खा रहा था, या राम जा रहा था। राम जा रहा था। राम क्या कर रहा था? जा रहा था। तुम सो रही थी। तुम
सो रही थी। ये हैं सारे एग्जाम्पल्स। वाक्य के अंत में क्या आया? था आया। वाक्य के अंत में क्या आया? था आया। इसे ये क्या समझ में आता है कि पास्ट टेंस है। इसमें भी क्या आया? था आया। इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। चलिए अब आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसी वाक्य के आने वाले भविष्यकाल। कौन सा काल? भविष्यकाल। किसी वाक्य किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध, करने का बोध हो रहा होगा। मतलब डायरेक्ट हम कह सकते हैं जब किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराया जाए तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे सारी कंडीशंस वही हैं। क्या है? वही है कि वर्क का रिलेशन किससे है? वर्क का रिलेशन किससे है? टाइम से। किससे है? टाइम से। लेकिन टाइम कैसा है? आने वाला है। कैसा है? आने वाला समय है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग फिर से वही शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे कि जब किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये तीनों शब्द आते हैं तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो एक एग्जांपल हम फिर से देखेंगे। वह जाएगी। वह जाएगी। या फिर वह खाएगी। वह खाएगी ना। कोई भी एग्जाम्पल हो जिसके कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे ये तीनों वर्ड्स आते हैं तो भविष्यकाल होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में फिर से देखिए लास्ट में क्या आया? गा, गी, गे। मतलब गी आया। वह जाएगी। वह खाएगी। तो इसके अनुसार जो है हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? ये फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? टेंस। टेंस यानी कि काल। टेंस यानी कि काल। टेंस यानी कि काल। टेंस के कितने पार्ट हैं? 3 हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब हमने एक ट्रिक बताया आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। टेंस के अंत में था, थी, थे मतलब था से रिलेटेड लास्ट में जो आए, हा से रिलेटेड जो आए, गा से रिलेटेड जो आए वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या क्या हो जाएगा? टेंस। अब देखिए इसी को हमने डिवाइड किया है कि पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे। यही तो हमने बताया था। अब देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या आ जाएगा लास्ट में? है, हूँ, हो। यही तो सारी ट्रिकें थी। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गा, गी, गे। अब देखिए अब आगे हम इनके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हमने प्रेजेंट का अध्ययन किया तो जब हमने टेंस का अध्ययन किया तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का अध्ययन भी हो गया हमारा। अब जो है इनके तीनों के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके? पार्ट्स के बारे में। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के माध्यम से किसी भी कार्य की स्थिति का पता चलता है। किसका? किसी भी कार्य की स्थिति का पता चलता है तथा इस काल में काम होता है। काम तो होता है मतलब कोई व्यक्ति है वो काम
कर रहा है, लेकिन वो कार्य पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध नहीं होता। पूर्ण या अपूर्ण होने का उसमें बोध नहीं होता ना। तो वो जो है कौन सा टेंस कहलाएगा? इंडिफिनिट टेंस। कौन सा कहलाएगा? इंडिफिनिट टेंस। जैसे इसके भी एग्जाम्पल्स हुए हैं कुछ, लेकिन उसके पहले हम फिर से वही ट्रिक, क्या वही ट्रिक कि इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में, किसके अंत में? वाक्य के अंत में जो है ता ती ते आएंगे। क्या आएगा? ता ती ते आएंगे। ता ती ते आएंगे। तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? इंडिफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट टेंस। अब आइए जो है हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। राम जाता, राम जाता है, राम जाता था, राम जाता था, राम जाता था। अब देखिए यहाँ से जो है हम देखेंगे कि सबसे पहले वाक्य के अंत में हमने क्या बताया था, क्या आएगा? टेंस का हम पहचान करेंगे। किसका पहचान करेंगे? टेंस का पहचान करेंगे। अब हम यहाँ से अगर टेंस का पहचान करते हैं तो ये देखिए वाक्य के अंत में है आया है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। अब देखिए सेकंड वाले में देख लीजिए, वाक्य के अंत में क्या आया? था आया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। अब देखिए हमने बताया कि वाक्य के अंत में ता ती ते आए, ता ती ते आए, तो वो जो है क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट। अरे भैया जब हमने यहाँ पे बता दिया कि लास्ट में टेंस का पहचान होगा, किसका? टेंस का पहचान होगा, तो टेंस के पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि टेंस का तो हमने पहचान कर लिया, लेकिन अब टेंस के पार्ट्स का पहचान करना है कि ये टेंस का कौन सा पार्ट्स है। तो यहाँ से देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। अब पार्ट इसका देखना है तो इसके पीछे जाएंगे, यहाँ से जो है हम क्या देखेंगे? ता ती ते। अब देखिए है यहाँ पे ता ती ते है कि नहीं? है ना। तो अब हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? देखिए जैसे हमने क्या बताया, ता ती ते, एग्जाम्पल यहाँ से देखेंगे ना, लास्ट में ता ती ते आया तो हमारा ये इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए और ये क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट। ताया मतलब था, ता मतलब ता था, जाता था, क्या करता था? जाता था। तो ये तो हमने पहले बताया, पहले आपको पहचानना है कौन सा टेंस। ये है आपका पास्ट टेंस, उसके पहले ता लगा हुआ है ना। तो अब देख लीजिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो तीन और जो है। राम जाएगा, जाएगा, राम जाता था, राम खाता था। अब देखिए हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, एक चीज़ और ध्यान देना है। वो कैसे ध्यान देंगे कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें गा भी लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? गा भी लिख लीजिएगा,
कि वाक्य के अंत में गाय ना, गाय मतलब गा जो है सीधे किससे कनेक्ट हो, सीधे किससे कनेक्ट हो, वर्ब से, वर्ब प्लस गा, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने बताया कि वर्ब के साथ गा कनेक्ट हो तो भी वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। अब लास्ट में क्या है, गाय, लास्ट में जो है गाय, किसमें आए, लास्ट में गाय, तो वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस ना। तो मतलब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना। तो हम लिख सकते हैं इसको जो है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है। क्या आ रहा है, था आ रहा है। तो ये इसके अनुसार जो है था आ रहा है, और था के पहले जो है क्या हमने बताया था, ताती ते, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी के अनुसार ये भी लास्ट में क्या आया, था आया, मतलब पास्ट, उसके साथ वर्ब के साथ क्या आया, ता आया, मतलब इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही हम पहचान करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस, क्या, कंटिन्यूअस, जब कोई काम बिना रुके लगातार होता रहे तब उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। मतलब कि काम हो रहा है, काम लगातार हो रहा है, उसमें कोई स्टॉपेज वगैरह नहीं है, तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इसके भी एग्जाम्पल देख लें। और हाँ, उसी के अनुसार वाक्य में वर्ब प्लस क्या, वर्ब प्लस रहा, रही, रहे, वर्ब प्लस रहा, रही, रहे आए तो वो आपका जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आप देख लें, राधा नाच रही है। अब देखो राधा नाच रही है, वाक्य अंत में क्या आया, है आए, है से कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। अब इसके साथ क्या आया, रही। क्या आया, रही। मैंने बताया वाक्य के अंत में रहा, रही आए या फिर वर्ब प्लस रहा, रही, रहे आए तो वो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल और देखना है, देख लीजिए। तुम खा रहे हो। अब देखो यहाँ पे वाक्य अंत में क्या आया, प्रेजेंट टेंस। क्या आया, प्रेजेंट टेंस। है आया तो मतलब प्रेजेंट टेंस। उसके बाद क्या आया, रहा, रही, रहे। क्या आया, रहे आया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब आगे देखेंगे टेंस। ओके, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हमें पता चलता है, इस टेंस में हमें पता चलता है कि कोई कार्य या घटना हाल ही में पूरी हुई है। मतलब कोई कार्य जो है वो अभी अभी पूरा हुआ है। और यहाँ परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। क्या होता है, पूर्ण, मतलब परफेक्ट, परफेक्टली वर्क हुआ है यार। मतलब काम जो है वो एकदम परफेक्ट हो गया है ना। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका, चुकी, चुके, मतलब वह कार्य कर चुका, वह कार्य कर चुका है, कार्य कर चुका है, वह कार्य कर चुका है, ऐसे ही होंगे। अब जो देखो यहाँ से हम देखते हैं, यानी किसी कार्य घटना का पूरा होना है। मतलब कि जब किसी कार्य का पूरा होने का कोई वाक्य बोध कराए तो उसे हम परफेक्ट टेंस कहेंगे, अर्थात पूर्ण
काल कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण काल कहेंगे। पहचान इसकी यही है कि वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके आए तो वो जो है क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, एग्जाम्पल और देख लीजिए। तुम रो चुके हो, मतलब तुम रो चुके हो, तुम रो चुके हो। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में है आया, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। उसके साथ चुका, चुकी, चुके आया, मतलब ये जो है परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए जो है अब आगे कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इस काल में ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पर, इस काल में ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय भूतकाल में, मतलब पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है, पास्ट में निश्चित समय पर काम स्टार्ट हुआ है और वर्तमान समय में भी जारी है। मतलब कि ये जो है काम हमारे आज के डेट से पहले पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जारी है, अभी तक जारी है, मतलब कार्य चल रहा है। समझ में आया? कि जब किसी सेंटेंस में यह पता चले कि कार्य पहले से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है तो वो जो है कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट नहीं सॉरी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा, रही, रहे, उसके साथ जो है समय का बोध किया जाएगा। किसका? समय का बोध किया जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे सिंस या फार का भी प्रयोग किया जाएगा। वो इंग्लिश में है, वो उसको जब आगे हम पढ़ाएंगे तब वो क्लियर होगा। बस इतना ध्यान देना कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे और समय का बोध हो। किसका बोध हो? समय का बोध हो। ठीक, क्लियर हुआ? एक मिनट जरा वेट करो। समय का बोध होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मैं क्या? मैं 2 बजे से सो रहा हूँ। हमने क्या बताया था कि जब किसी समय में रहा, रही, रहे प्लस टाइम दिया हो, जब किसी टेंस में रहा, रही, रहे प्लस टाइम दिया हो तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। वाक्य अंत में क्या आया? रहा प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम, ये क्या हो जाएगा? रहा मतलब कॉन्टीन्यूअस, टाइम दिया हो रहा के साथ तो परफेक्ट। अब यहाँ पे देख लेंगे लास्ट में क्या है? प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? अब जैसे हमने क्या बताया? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो रहा आया, रहा मतलब कॉन्टीन्यूअस टेंस, समय दिया है तो परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? अब एक बार हम फिर से जो है रिवाइज कर लेंगे क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा टेंस। क्या पढ़ा? टेंस। टेंस के कितने पार्ट? 3। प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर, या फिर यहाँ से आप देख लीजिए जो है चार्ट से डायरेक्ट।
यहाँ से आप देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। अब इन तीनों के जो है 4 पार्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, लास्ट में है वाला वही सिस्टम है। अब पास्ट देखिए, पास्ट के 3 पार्ट, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। वही फ्यूचर के साथ भी रूल लागू हो जाएगा। फ्यूचर में इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। मतलब कितने हैं टेंस के 3 पार्ट, तीनों के 4 पार्ट। 4 पार्ट कौन से हैं? आगे जो है इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इन चारों में आगे जो है प्रेजेंट जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। इन चारों में आगे पास्ट जोड़ देंगे तो ये जो है पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर आगे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको जो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।